हेलो दोस्तों। तो क्लास 12th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व नाम का चैप्टर, जो कि हमारे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 है, वो पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर में सबसे पहले हम सब लोगों ने चुंबकत्व को ख़त्म किया और फिर इसके बाद हमने द्रव्य अर्थात पदार्थों के या द्रव्य के चुंबकीय गुणधर्म के बारे में पढ़े। तो उसमें 2 वीडियो में हम सब लोगों ने उससे संबंधित कुछ परिभाषाओं को देखा और आज हम इसके तीसरे लेक्चर में देखने वाले हैं कि पदार्थों का वर्गीकरण फैराडे ने 1846 ईस्वी में कितने भागों में किया। तो टोटल 5 भागों में किया था, लेकिन हमारे जो सिलेबस है उसमें टोटल 3 ही भाग हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रतिचुंबकीय, दूसरा अनुचुंबकीय और तीसरा लौह चुंबकीय। तो इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये होते क्या हैं, इनके गुणधर्म क्या होते हैं, वो पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम इसको समझेंगे चुंबकत्व के परमाणु मॉडल के आधार पर। वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, उसी के द्वारा इन सभी चीज़ों को हम समझेंगे। अब क्योंकि हम जानते हैं पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। और परमाणु के केंद्र पर एक होता है नाभिक, और नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। उन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण ही ये पदार्थ जो होते हैं चुंबकित होते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन का मतलब आवेश, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है तो ऋणावेश गति करता है। अगर इलेक्ट्रॉन गति करता है तो धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बनता है। तो पदार्थ में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जब आ गया तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा, एक चुंबक बन जाएगा। ठीक है, तो चुंबकीय व्यवहार के आधार पर सन 1846 ईस्वी में फैराडे ने जो है पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, एक चुंबकीय क्षेत्र है जैसे परिनालिका, उसमें रख करके उनका 3 भागों में वर्गीकरण किया। सबसे पहला है प्रतिचुंबकीय यानी कि डाईमैग्नेटिक, अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक और लौह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, अगर इनको हम, वे पदार्थ जिनको हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो चुंबकित ही ना हो लेकिन थोड़ा सा हो, और साथ ही साथ वहाँ पर वो विरोध भी उत्पन्न करें, यानी कि यहाँ प्रतिकर्षण ये उत्पन्न करे। तो प्रतिचुंबकीय का मतलब प्रतिकर्षण, प्रतिचुंबकीय का मतलब क्या होता है, ये प्रतिकर्षण करेंगे, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है उसका विरोध करेंगे, वही चीज़ होता है। अगर वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उसका विरोध करें, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, यानी उसे प्रतिकर्षित करने का प्रयास करें, ढकेलने का प्रयास करें, ज़्यादा नहीं, बस मामूली सा करते हैं। तो वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा से मामूली से विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित तो हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये 2 चुंबक लिए गए हैं, इनमें ये पदार्थ रखा गया है और हमको पता है अगर कोई पदार्थ किसी चुंबक के बीच में रखा जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र तो है ही है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, चुंबकित हो जाएगा। तो इसके चुंबकित ये ऐसा होगा कि इसका S वाला S की तरफ होगा, N वाला N की तरफ होगा, तभी तो ये इसका क्या करेगा, इसे प्रतिकर्षित करेगा। देखो चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करता है, लेकिन चुंबक का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, तो कुछ न कुछ चुंबकीय बल रेखाएं तो जाएंगी ही जाएंगी। अगर चुंबकीय बल रेखाएं इससे गई ही नहीं, जाएंगी ही नहीं, तो फिर ये चुंबकित कहाँ हो पाएगा। ठीक है ना, तो कुछ थोड़ी जो है चुंबकीय बल रेखाएं इससे गुजर जाती हैं। इसका जो I होता है वो S से N की ओर होता है, जो चुंबकीय तीव्रता होती है वो S से N की ओर होती है। जैसे कापर, सोना, चांदी, अक्रिय गैसें, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान जो कि होती है। नमक जो कि एक अकार्बनिक पदार्थ है, यानी अकार्बनिक पदार्थ कुछ होते हैं और लगभग सभी प्रकार के कार्बनिक पदार्थ, जैसे कि हीरा जो है बीच में रखा जाएगा तो चुंबकीय बल रेखाओं को धकेलेगा दूर, बस ये चीज़ है। ये मतलब कुछ ढकेलेंगे, कुछ नहीं ढकेलेंगे, मतलब खींचेंगे, आकर्षित करेंगे, कुछ थोड़ा सा ढकेलेंगे, कुछ थोड़ा सा आकर्षित होंगे। ये चीज़ें ऐसे किया था इन्होंने। अब इसका गुणधर्म हम समझते हैं। तो ये किसी शक्तिशाली चुंबक के निकट लाए जाने पर, तो किसी शक्तिशाली चुंबक के निकट जब ये लाए जाते हैं तो मामूली से प्रतिकर्षित होते हैं, यानी ये ढकेले जाते हैं, ये भागेंगे, दूर भागनेंगे। ठीक है, प्रतिकर्षित होंगे, तभी तो इनका प्रतिचुंबकीय नाम है।
ठीक है। और इनकी चुंबकन तीव्रता का मतलब क्या हुआ, वो अंदर से कितना चुंबकित हुए हैं, ये चीज़। तो चुंबकन तीव्रता तो कम होनी ही होनी है, क्योंकि ये विरोध कर रहे हैं, अपने अंदर से जाने ही नहीं देते हैं चुंबकीय बल रेखाओं को, अंदर से जाने नहीं देती चुंबकीय बल रेखाओं को, तो चुंबकीय पारगम्यता भी कम होगी। अगर चुंबकीय पारगम्यता कम हुई तो जाहिर सी बात चुंबकीय प्रवृत्ति कम हो जाएगी, ठीक है। तो इनकी चुंबकन तीव्रता बहुत कम, ऋणात्मक तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी बाहर का चुंबकीय क्षेत्र I जो होता है बाहर के चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। यही तो बताया गया था चुंबकीय प्रवृत्ति में, जब बाहर वाला विरोध करेगा तो अंदर वाला विरोध तो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो कि काई M से लिखा गया था, ऋणात्मक होती। क्यों होती है? क्योंकि ये अंदर आने ही नहीं देती चुंबकीय बल रेखाओं को, ये विरोध करती हैं। जब चुंबकीय बल रेखाएं अंदर से आनी ही नहीं देंगी तो वो क्या होगी, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी, यानी अंदर से कितना चुंबकित हुआ, ये प्रवृत्ति यही तो बताता है कि कोई पदार्थ कितना चुंबकित हुआ, ये बताता है। तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, और साथ ही साथ ऋणात्मक होगा लेकिन बहुत ही कम ऋणात्मक होगा, यानी जीरो से छोटा, हल्का छोटा, जीरो से हल्का छोटा होता है। और ये ताप पर निर्भर नहीं करते, चाहे जितना तापमान हो ये उन पर निर्भर ही नहीं करते हैं, ठीक है। तापमान चाहे जैसा हो पदार्थ का कोई मतलब नहीं, चाहे जहाँ रखिए ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। और इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर क्या होगी, 1 से कम होगी। 1 से कम होने का मतलब क्या होता है, ये ऋणात्मक हो, 0 के नीचे जाएगा तो ऋणात्मक होगा। 1 से कम कहने का मतलब लगभग 0-1 के बीच में आ जाती है, ठीक है। कह सकते हैं लगभग 0 के बराबर होती है। आपेक्षिक चुंबकशीलता का मतलब है जब किसी पदार्थ की पारगम्यता की तुलना, यानी चुंबकशीलता की तुलना निर्वात की चुंबकशीलता से कराते हैं तो वो आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है। इसमें क्या होती है, निर्वात की चुंबकशीलता जो होती है वो ज़्यादा होती है किसके, पदार्थ की चुंबकशीलता से। क्योंकि हमने पढ़ा है आपेक्षिक चुंबकशीलता यानी कि म्यू आर जो होता है वो म्यू एम अपान म्यू नॉट के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो 1 से कम आने का मतलब, 1 से कम आने का मतलब हर क्या हो इसका बड़ा है और अंश क्या है इसका छोटा है, तभी तो वो 1 से कम आएगा। यानी म्यू एम कम है, म्यू नॉट ज़्यादा है, ठीक है। जो उसमें हमने विद्युत में के पढ़ा था परावैद्युतांक, वही सेम काम म्यू आर यहाँ पर करता है, वहाँ का के और यहाँ का म्यू आर। और इनका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है या चुंबकीय आघूर्ण M जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। क्यों 0 होता है? क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं तो फिर होगा नहीं। तो लगभग सभी पदार्थों का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। आगे हम पढ़ेंगे चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल, तो उसी में इसी के बारे में ही पढ़ेंगे कि 0 क्यों होता है। और ये प्रायः ठोस, द्रव, गैस तीनों के तीनों होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, यानी कि पैरामैग्नेटिक क्या होता है, इसके बाह्यतम कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कह सकते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर मामूली से आकर्षित हो, वो मामूली से प्रतिकर्षित हो रहे थे, ये थोड़ी सी जाने देंगे, थोड़ी सी लेकिन चुंबकीय बल रेखाओं को जाने देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए चुंबकीय बल रेखाओं को ये थोड़ा सा आकर्षित करेगा, थोड़ा सा आकर्षित करेगा ये पदार्थ जब दो चुंबकों के बीच रखा जाता है, ठीक है। तो वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं। क्षेत्र की दिशा का कहने का मतलब ये S है तो इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है ना, तो यहाँ N होगा और यहाँ क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। यही तो कॉन्सेप्ट होता है। प्रतिकर्षण कौन करता है, S, और S में प्रतिकर्षण होता है। विपरीत ध्रुव में आकर्षण, तो आकर्षण तभी होगा जब N वाला S की तरफ होगा और S वाला N की तरफ होगा, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती, N से S की ओर होती हैं। अब ये जैसे होती क्या है, एल्यूमिनियम Al, मैग्नीज होता है, सोडियम, ऑक्सीजन, ये सभी होती हैं। इन सभी में अनुचुंबकीय पदार्थ पाया जाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ के गुणधर्म पाए जाते हैं। ये थोड़ा सा आकर्षण चुंबकों के बीच में रखा जाएगा तो मामूली से थोड़ा सा आकर्षण लगाएंगे, जो बहुत बड़ा नहीं होता है। तो इनका गुणधर्म क्या होता है, ये पदार्थ शक्तिशाली चुंबक के निकट लाए जाने पर मामूली से आकर्षित होते हैं। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर इनका चुंबकन समाप्त हो जाता है। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र हटाएंगे चुंबकन समाप्त हो जाएगा। इनका भी यही हाल है, जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र हटाएंगे तो चुंबकन का जो प्रतिकर्षण हो रहा था वो खत्म हो जाएगा और इनका जो आकर्षण हो रहा था वो भी खत्म हो जाएगा। जब इतना बड़ा चुंबकीय क्षेत्र आया तो हल्का आकर्षण आया, तो चुंबकीय क्षेत्र रहेगा नहीं तो आकर्षण प्रतिकर्षण कैसे आएगा। तो इनकी चुंबकन तीव्रता जो आई होती है
वो बहुत ही सूक्ष्म होती है और धनात्मक होती है, क्योंकि ये अपने अंदर से कुछ ना कुछ तो जाने देते ही हैं चुंबकीय बल रेखाओं को, वो तो जाने ही नहीं देता प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय कह रहा थोड़ी थोड़ी जा सकते हो, विरोध करेगा लेकिन थोड़ा सा विरोध करेगा, वो पूरा विरोध ही करता है, और ये थोड़ा विरोध करेगा, यानी कि आसानी से नहीं लेकिन जाने देगा चुंबकीय बल रेखाओं को। तो चुंबकीय बल रेखाओं को जाने देगा तो अंदर वाला भाग आवेशित तो हो ही जाएगा, चुंबकीय हो जाएगा, चुंबकत्व का गुण आ जाएगा, तो चुंबकन तीव्रता जो होती है वो धनात्मक हो जाती है, लेकिन बहुत कम आने देता तो अत्यंत सूक्ष्म होती है और धनात्मक होती है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, तो बाहर वाला जब आने दे रहा तभी तो अंदर वाला चुंबकित हुआ है। ठीक है, तो ये इसी पर निर्भर करती है। और चुंबकीय प्रवृत्ति जो कि क्या होती है, एच के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रम मान के बराबर होता है। यही तो बताया गया था। अरे भैया आई जो होता है वो एच के क्या होता है, समानुपाती। समानुपाती का चिन्ह हटाए थे तो एक काई एम जुड़ा था, तो यहाँ से काई एम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आई अपान एच के बराबर हो जाएगा। कितना चुंबकित हुआ आंतरिक भाग, वो चीज़ बताता है चुंबकीय प्रवृत्ति। और चुंबकीय प्रवृत्ति इसकी क्या होती है, धनात्मक होती है, क्योंकि ये आने देता है। ये जो पदार्थ होता है अनुचुंबकीय आने देता है, आने देगा तभी तो अंदर से चुंबकित हो जाएगा। वो पदार्थ अंदर से चुंबकित हो जाएगा तो वो धनात्मक होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है तो सूक्ष्म होता है। ठीक है, ये तापमान पर निर्भर होते हैं। अगर इनका तापमान बढ़ा देंगे तो जो चुंबकित हो रहा था वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना भैया, अर्थात काई एम जो होता है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर जो तापमान बहुत ज़्यादा है तो अंदर से जो चुंबकीय बल रेखाएं आ रही थी वो भी नहीं आएंगी, अब और ज़्यादा विरोध होगा, और ज़्यादा विरोध होगा, यानी कि कुल मिलाकर के तापमान के ये व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये बताता है आ रही कितनी अंदर से कितना चुंबकित हुआ, तो जब तापमान ज़्यादा होगा तो चुंबकित कैसे हो पाएगा, तो इसलिए काईएम चुंबकित होने को बताता है। तो काईएम टेम्परेचर बढ़ाने पर घटता है और घटाने पर बढ़ता है। तो समानुपाती का चिन्ह हटाते एक सी नियतांक जुड़ता है जिसे क्यूरी ताप कहते हैं। ये क्या होता है आगे हम समझेंगे। ठीक है, और इनका जो आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है, क्योंकि काईएम धनात्मक है तो आपेक्षिक चुंबकशीलता, क्योंकि अंदर से पारगम्यता हमने बताई थी। चुंबकीय पारगम्यता क्या होती है कि किसी पदार्थ की पारगम्यता क्या होती है, वो अपने अंदर से कितनी चुंबकीय बल रेखाओं को गुजारने दे रहा है। तो चुंबकीय बल रेखाएं सुगमता से अगर गुजर रही हैं तो उसकी चुंबकशीलता ज़्यादा होती है। तो गुजारने तो देता है, बहुत ज़्यादा नहीं गुजारने देता, लेकिन फिर भी गुजारने देता है। तो म्यू आर क्या होता है, इसका एक से थोड़ा अधिक होता है। एक से अधिक होने का मतलब म्यू आर म्यू एम अपान म्यू नॉट के बराबर होता है। इसका मतलब म्यू एम ज़्यादा होगा और म्यू नॉट क्या होगा, कम होगा, तभी तो ये एक से थोड़ा ज़्यादा है। ऊपर वाला मान ज़्यादा नीचे कम, तभी वो एक से ज़्यादा आएगा, यानी कि म्यू एम म्यू नॉट से बड़ा होता है। ठीक है, अगर ये बड़ा होता है तो जो पदार्थ रखेंगे जब तब का चुंबकीय क्षेत्र और निर्वात का चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों में पदार्थ रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, यानी बी ज़्यादा होगा बी नॉट कम। ठीक है, ये था। और इसका भी चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, एम जो होता है वो भी 0 ही होता है। और ये भी प्रायः ठोस द्रव गैस तीनों के तीनों होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ये भी देख सकते हैं, ये एक तरीका है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। जो धातु रखेंगे, पदार्थ रखेंगे तो क्या होगा, आकर्षित होगा। आकर्षित होने का मतलब ये किसकी दिशा में जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जाएगा। ठीक है, ये विरोध नहीं करेगा, लेकिन वो विरोध कर रहा था, वो वाला विरोध कर रहा था, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में नहीं जाएगा। देखो इसका आई दूर जा रहा है, दूर जाने की कोशिश करेगा, और इसका आई पास आने की कोशिश। चलिए लौह चुंबकीय पदार्थ को देखते हैं। वो लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, जब किसी हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में कोई एक लोहे का लौह चुंबकीय पदार्थ रखते हैं, लौह पदार्थ रखते हैं, लोहा रख देते हैं, तो वो बहुत जल्दी आकर्षित करने लगता है, वो चुंबक को बहुत जल्दी आकर्षित करने लगेगा। या फिर चुंबक के पास जब लोहा ले जाते हैं तो वो बहुत जल्दी आकर्षित होगा, तुरंत प्रबलता से। तो वही होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं जो प्रबलता से आकर्षित हो जाते हैं। तो वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबलता से चुंबकित हो जाते हैं, यानी बहुत जल्दी आ जाते हैं। ठीक, जैसे हम किसी एक लोहे को चुंबक के पास लाते हैं तो देखो कितनी जल्दी से झपट पड़ता है, आकर्षित हो जाता है वो, और यही लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। एग्जाम्पल में लोहा, निकल, कोबाल्ट होते हैं, और बहुत स्टील होती है जो कि मिश्र धातु, और भी बहुत सारी मिश्र धातुएं हैं जो लौह चुंबकीय पदार्थ के गुण रखते हैं। ठीक है,
इसमें होता क्या है कि जब दो चुंबकों के बीच में हम कोई एक लौह चुंबकीय पदार्थ रखते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा चुंबकीय बल रेखाओं को अपने अंदर से जाने देगा। यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं को अंदर से बहुत ज़्यादा जाने देगा, तभी तो वो जा रहा है। आकर्षित होने का मतलब, प्रबलता से आकर्षित होने का मतलब वो चुंबकीय बल रेखाओं को बहुत तेज़ी से अंदर जाने देता है। तो ये आकर्षित बहुत तेज़ी के साथ करता है, आकर्षित कर रहा है, तभी इसका एन जो है इसकी एस की ओर है और इसका एस जो है इसके एन की ओर है, और एस से एन की ओर क्या होता है, आई होता है। यानी कि लोहा जो होता है वो चुंबक के प्रभाव को अपने अंदर आने देता है। आने देने का मतलब वो बहुत ज़्यादा आने देता है। बहुत ज़्यादा आने देने का मतलब क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा अंदर से क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है। अगर किसी चुंबक से हम कोई लोहा कनेक्टेड करा दे तो वो लोहा भी चुंबकित हो जाता है। अगर उससे कोई सिक्का स्पर्श कराएंगे तो देखते हैं कि क्या होता है, वो भी चिपकने लगता है। यही चीज़ है। तो इसलिए वो अंदर से अपने चुंबकीय बल रेखाओं को ज़्यादा आने देता है, यानी उसकी पारगम्यता ज़्यादा है, चुंबकशीलता ज़्यादा है, और अंदर वाला भाग बहुत ज़्यादा चुंबकित होता है, तो इसलिए वो चुंबकीय प्रवृत्ति हुई उसके बहुत अधिक होती है। अधिक होने का मतलब क्या हुआ, वो धनात्मक भी होगी। तो चुंबक के निकट लाए जाने पर ये पदार्थ जो होते हैं चुंबक के निकट लाए जाने पर प्रबल रूप से आकर्षित हो जाते हैं, और इनके चुंबकीय पदार्थों के सभी, इनके जो गुणधर्म होते हैं चुंबकीय पदार्थों के सभी गुणधर्म से बहुत अधिक होते हैं। तो अनुचुंबकीय पदार्थों से जो इनके गुणधर्म की तुलना कराएंगे तो ये अनुचुंबकीय पदार्थों के गुणों से बहुत अधिक प्रबल होते हैं। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ एक छोटा सा भाग होता है, ये क्या होता है, बहुत अधिक, उससे बहुत अधिक प्रबल होते हैं। ठीक है, उसकी तुलना में बहुत अधिक प्रबल होते हैं, बहुत अधिक प्रबलता से पाए जाते हैं। उनके जो गुणधर्म होते हैं वो इसमें लौह चुंबकीय पदार्थों में बहुत अधिक प्रबल रूप से पाए जाते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र को हटाने पर चुंबकन का गुण समाप्त नहीं होता है। पृथ्वी में जब हम कोई लोहा गाड़ देते हैं तो कुछ समय बाद उसे बाहर निकालेंगे तो वो भी चुंबक बन जाता है। तो बाहर निकाला फिर भी एक चुंबक वो बन गया कि नहीं बन गया। यानी क्या होता है, और सभी पदार्थ जो होते हैं वो कम चुंबकित होते हैं, ये बहुत अधिक चुंबकित हो जाता है, तो इसलिए चुंबक का गुण इसमें बना रहता है। ठीक है, और इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति हमने बताया ही, अंदर से बहुत ज़्यादा चुंबकित हो जाते हैं, तो इसलिए धनात्मक और बहुत अधिक होती है। अगर तापमान बढ़ाएंगे तो इनका भी चुंबकीय गुणधर्म क्या हो जाएगा, ख़त्म होने लगता है। लोहे का गर्म करेंगे तो वो चुंबक से नहीं चिपकेगा जल्दी। ठीक है, तो इसका भी काइयम यानी अंदर वाला भाग बहुत जल्द चुंबकित नहीं हो पाएगा, यानी वो तापमान पर निर्भर करेगा। तापमान बढ़ा देंगे तो अंदर वाला भाग चुंबकित नहीं होगा, यानी काइयम तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, ये चिन्ह हटाएंगे तो सी नियतांक जुड़ेगा, और यही सी क्या होता है, यही सी होता है हमारा क्यूरी ताप। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो लौह चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ हैं यही तापमान पर निर्भर करते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ तापमान पर निर्भर नहीं करते हैं, और इनका भी चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, 0 होता है। डोमेन का एक कॉन्सेप्ट है, तो उसके बारे में हम जब पढ़ेंगे आगे तब बताएंगे। और ये प्रायः ठोस ही होते हैं, ये ठोस ही होते हैं। इनका जो चुंबकन तीव्रता होती है, इसकी जो चुंबकन तीव्रता होती है वो बहुत अधिक होती है। बहुत अधिक मतलब वो अंदर चुंबकीय बल रेखाएं ज़्यादा गुजारेगा। अंदर चुंबकीय बल रेखाएं ज़्यादा गुजर रही तो अंदर वाला भाग ज़्यादा चुंबकित होगा, यानी कि आई जो है ज़्यादा होगा, यानी धनात्मक होगा। और अगर ये धनात्मक देख सकते हैं हम, चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक और बहुत अधिक है, तो इसका मतलब म्यूआर भी बहुत अधिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि अंदर जो है अंदर से चुंबकीय बल रेखाओं को ये बहुत आसानी से जाने देगा, पार करने जाने देगा। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं को पार करने दे जो पदार्थ, वही क्या होते हैं, हमारे पारगम्यता होती है। ठीक है, तो इसकी आपेक्षिक पारगम्यता अधिक होती है और धनात्मक होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं म्यू आर जो होता है म्यू एम अपान म्यू नाट के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि म्यू एम जो होता है वो म्यू नाट से बड़ा होगा, तभी तो ये 1 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, अगर ये ज़्यादा है तो फिर इसका बी भी क्या होगा, निर्वात वाले से ज़्यादा होगा। यहाँ देख सकते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, इसमें कोई पदार्थ रखेंगे तो ये भी किधर जाएगा, आकर्षित होगा प्रबल रूप से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही प्रबल रूप से आकर्षित होगा। आगे देखते हैं हम भैया कि क्यूरी ताप क्या होता है। तो जब भी कोई पदार्थ जो होता है, लौह पदार्थ होता है, उसको अगर हम गर्म करते हैं तो धीरे धीरे उसके
जो गुणधर्म है लौह और चुंबकीय पदार्थों के अपने जो गुणधर्म है वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं, बहुत अधिक गर्म करते हैं, तो धीरे धीरे वो अनुचुंबकीय पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है और जैसे ही हम उसे ठंडा करेंगे तो वो फिर से अनुचुंबकीय पदार्थ से अपनी प्रारंभिक अवस्था यानी वो लौह चुंबकीय पदार्थ में लौट आता है। तो यानी लौह चुंबकीय पदार्थों को गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर उसका यानी कि लौह चुंबकत्व यानी लौह चुंबकीय पदार्थों का जो लौह चुंबकत्व होता है, चुंबकत्व का गुण होता है, वो समाप्त हो जाता है और वह अन्य चुंबकीय पदार्थों की भांति व्यवहार करने लगता है, आकर्षित होगा चुंबक के साथ, लेकिन बहुत कम होगा। और पदार्थ ठंडा होने पर फिर लौह चुंबकीय पदार्थ वो लौह चुंबकीय पदार्थ ही हो जाता है। गर्म करने पर अनुचुंबकीय बन जाता है, ठंडा होगा जैसे वो लौह चुंबकीय पदार्थ फिर से हो जाएगा। तो यहाँ से हम परिभाषा देख सकते हैं कि वह निश्चित ताप जिसके नीचे एक तापमान है, कोई एक तापमान है, ऐसा कोई एक तापमान है जिसके नीचे अगर रहेगा तापमान तो वो पदार्थ लौह चुंबकीय रहेगा, लेकिन जैसे ही तापमान उस पदार्थ का बढ़ाएंगे तो वो क्या बन जाता है, अनुचुंबकीय बन जाता है। यही तो वह निश्चित ताप। तो वह निश्चित ताप कोई एक निश्चित ताप है, मतलब फिक्स है, जिसके नीचे पदार्थ जो है वो लौह चुंबकीय रहता है। उसके ऊपर गर्म करेंगे, एक निश्चित सीमा से ज़्यादा गर्म करेंगे तो लौह चुंबकीय अनुचुंबकीय बन जाता है। तो एकदम रेंज, एक सीमा है लौह चुंबकीय पदार्थों को गर्म करने की, ठीक है। उस सीमा के नीचे अगर वो पदार्थ रहेगा तो लौह चुंबकीय, जैसे उस सीमा को पार करेगा गर्म हो करके तो वो क्या बन जाएगा, अनुचुंबकीय। तो वह निश्चित ताप जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय तथा ऊपर अनुचुंबकीय बन जाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। क्यूरी ताप को भैया हम C से लिखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से एक परिभाषा बनाए थे, अभी हमने बताया था काई M जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है, T के। व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं हम लोग तो एक नियतांक जुड़ता है और यहाँ नियतांक क्या जुड़ेगा, C जुड़ेगा और इसी C को कहा जाता है क्यूरी ताप। क्या कहा जाता है, क्यूरी ताप, ठीक है। लोहे का जो क्यूरी ताप है वो 770 डिग्री सेल्सियस और निकिल का 358 डिग्री सेल्सियस। यानी ये इसके ऊपर जैसे ही ये गर्म होगा, ये इसके ऊपर गर्म होगा तो क्या बन जाएगा, अनुचुंबकीय। और जब नीचे ही रहेगा, ये इसका सी है टेम्परेचर, नीचे जब तक रहेगा वो लौह चुंबकीय। अगर ये तापमान 358 से ऊपर हो गया तो फिर ये अनुचुंबकीय। तो इसका भी तापमान क्या है, फिक्स है 770। इसके नीचे ही ये क्या रहेगा, लौह चुंबकीय पदार्थ, लेकिन जैसे ही तापमान बढ़ाएंगे तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, अनुचुंबकीय में। ये था हमारा पदार्थों का चुंबकीय गुणधर्म और फैराडे के द्वारा जो पदार्थ विभाजित किए गए थे 3 भागों में, टोटल 5 भाग होते हैं लेकिन 3 भाग हमारे सिलेबस में हैं, वही सब हम पढ़ें, उसके बारे में पढ़ें, ठीक है। बस यहीं पर वीडियो हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल क्या होता है, परमाणु के स्तर से हम चुंबकत्व को पढ़ेंगे। बस इतना था। तो वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा।